बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको एक बेईमान धोबी का किस्सा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यह वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक बेईमान धोबी और काले नाग का। धोबी ने क्या ऐसे अमल किए कि लोग इससे बहुत परेशान हो चुके थे और इसको मिलने वाली सजा थी, पर वो कैसे बच गया, किस अमल के बदले अल्लाह ने इसके सारे गुनाह माफ किए, ये जानने के लिए कहानी में एंड तक जरूर बने रखिएगा। ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी बस्ती से गुजर रहे थे जहाँ पर एक धोबी रहा करता था। वो इंतहाई बद इखलाक और बदतमीज था, साथ साथ चोर भी था, और इसकी बद इखलाकी और गीबत करने की इंतहा वजह से लोग बेइंतहा परेशान थे। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह कपड़े भी चुराता था। लोगों को कपड़े में से सामान निकालकर वो वापस नहीं रखता था और सामान को बाजार में जाके बेच देता था। इसी तरह इसका गुजर बसर चल रहा था। शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। जब वो कपड़े चुरा लेता था, कपड़ों में अगर किसी का सामान रह जाता तो वो सामान चुरा लेता और लोगों के कपड़े इधर उधर कर देता था। लेकिन बाद में इसकी आदत इतनी बढ़ गई तो यह लोगों में मशहूर हो गया कि यह चोर भी है, बदअखलाक भी है और बदतमीज भी है। सबसे बड़ी बात यह कि लोगों के दरमियान ये लड़ाइयां करवाता था। गर्ज के इलाके वाले इससे बहुत तंग थे। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस बस्ती में दाखिल हुए। इस गर्ज से के रहनुमाई करनी है और लोगों को अल्लाह की वदानियत के बारे में बताना है। अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो इसको सुधारना है और इसके लिए दुआ करनी है। चूंकि अल्लाह के नबी अल्लाह के नेक बंदे बद्दुआ नहीं देते, वो दुआ करते हैं। जब वो वहां पर रह रहे थे तो वहां के गांव वालों को अंदाजा हो गया था कि यह अल्लाह का एक नेक बंदा है और इसकी हर दुआ कबूल होती है। तो इस इलाके के लोगों ने यह फैसला किया कि इस खब्बीस शैतान से छुटकारा हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए। इस खब्बीस इंसान को बद्दुआ देंगे ताकि वो नष्ट नाबूद हो जाए और हम सबको इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। चुनांचे एक दिन वो लोग देख रहे थे कि यह धोबी धोबी घाट पर जाता है, तो हम इसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, क्योंकि अगर इसके सामने पहुंचे तो इसे धोबी को मालूम हो जाएगा। चुनांचे एक दिन जब धोबी सबके कपड़े लेकर अपने धोबी घाट पर चला गया, जब वो बस्ती से बाहर था तो वो लोग मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और दरखास्त की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नबी है, आप जो दुआ करेंगे वो अल्लाह टालेगा नहीं। आप इस धोबी के हक में बद्दुआ कीजिए। हम इसको इस बस्ती से निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर अजाब आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए और अजाब हमारे कहने से नहीं आता, अल्लाह ताला के हुक्म से आता है और अल्लाह के नबी किसी पर अजाब लाने की दुआ नहीं करते। हाँ, मैं ये जरूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको हदायत दे। लेकिन लोग यह मुसलसल बोलते रहे कि अल्लाह ताला ने इस बेईमान को, इस धोखेबाज को इस जगह पर जहां पर वो गया है, यानी धोबी घाट पर गर्क कर दे। लोग जो तकलीफ में थे इसके हक में बद्दुआ करने लगे। वहां पर वो बद्दुआ दे रहे थे कि इस पर अजाब नाजिल हो जाए और वो बस्ती में वापस ना आए। यहाँ पर इस धोबी ने क्या अमल किया? वो धोबी कपड़े धो रहा था और चाहता था कि इन कपड़ों में से कुछ चुरा लिया जाए, या कपड़ा चुरा लिया जाए या कपड़े को अदल बदल कर दिया जाए। अब यह वो अमल करने ही वाला था कि एक फकीर वहां से गुजर रहा था। फकीर ने आवाज दी, 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। जब अल्लाह के नाम पर इसने मांगा तो धोबी के दिल में एक जरा सी नेकी आई कि वो भूखा है और भूख की वजह से रोटियां इसने खानी है। उसने अपनी पास रखी 2 रोटियां दे दी जो उसने अपने खाने के लिए लाया था। क्योंकि वो अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, क्यों ना आज मैं थोड़ी सी नेकी कर लूं, ये ख्याल अल्लाह ने इसके दिल में डाला। तो इसने 2 रोटियां जो इसके पास रखी थी इस फकीर को दे दी। फकीर बहुत खुश हुआ और दुआ देने लगा कि अल्लाह ताला तुझ पर नाजिल होने वाली हर मुसीबत को टाल दे, अल्लाह ताला हर बला को तुझसे दूर कर दे। फकीर ने दुआ दी और वहां से चला गया। धोबी ने आराम से कपड़े धोए और कपड़ों का गट्ठा बनाकर वापस बस्ती में आ गया। लोग बहुत हैरान हुए क्योंकि इसके दिल में यह बात थी कि हम बद्दुआ दे रहे हैं और अल्लाह के नबी ने भी दुआ की है कि यह सुधर जाए और हम तो यही चाहते थे कि यह वापस ना आए, यह तो जिंदा सलामत ही वापस आ रहा है। तो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा
धोबी को तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इसने इतने गुनाह किए हैं। हम तो आपके पास आए थे कि अल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा। लोग अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल ही कर रहे थे, यही मुनासिब समझा कि धोबी को बुलाकर पूछा जाए। इस्लाम ने धोबी को अपने पास बुलाया और सवाल किया, हमें लगता है कि तूने कोई खास अमल आज किया है। धोबी बोला, कुछ भी नहीं हुजूर, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया है, बस एक फकीर आया था, भूखा था, मैंने अपने हिस्से की 2 रोटियां जो पास रखी थी इसको खाने के लिए दे दी। इसने मुझे दुआ दी कि तुझ पर आने वाली हर मुसीबत, हर बला जो नाजिल होने वाली है, आज तुझ पर से टल जाए और तुझसे दूर हो जाए। और यह दुआ देते हुए वो चला गया। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वही भेजी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस धोबी से कहे कि अपनी गठरी को खोल दो और इसको हुक्म दीजिए कि अपने गठरी को खोलकर सबके सामने रखे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने धोबी को गठरी खोलने को कहा। उसने जब कपड़ों से भरी गठरी खोली तो उसमें काला सांप पाया गया। काले सांप से ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर तुझे अल्लाह का हुक्म है इसे डस ले तो तूने क्यों नहीं डसा? उसने कहा, या ईसा अलैहिस्सलाम, मैं इसे डसने ही वाला था कि इतने में वो फकीर आ गया और उसने वो 2 रोटियां उस फकीर को दे दी। इसके सदक़े के बदले फरिश्तों ने मेरे मुंह पे मुहर डाल और इस बला को इस पर से टाल दी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ फकीर, अल्लाह ने तुझे तेरे सारे गुनाह बख्श दिए, तेरे सदक़े के बदले तेरी मुसीबतों को टाल दिया। आज से तू अपने गुनाहों की माफी मांग और तौबा कर कि तू गीबत नहीं करेगा और लोगों की कपड़े नहीं चुराएगा, बल्कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेगा। तो मोहतरम हाजरीन, हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है इस वाक़ये से कि हमें अपने दिन की शुरुआत सदक़े से करनी चाहिए। सदका से बड़ी बड़ी मुसीबतें दूर हो जाती है। सदका खा 1 रुपया ही क्यों ना हो, 1 रोटी ही क्यों ना हो, हर इंसान को अपने औकात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक सदका जरूर करना चाहिए, ताकि वो अपने और अपने बच्चों के ऊपर आने वाली मुसीबतों को हटा सके। अगर मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।